हेलो बच्चों, हाउ आर यू। क्या आप इस चैनल से कंटिन्यूअस सारे वीडियोस को वन बाय वन देख रहे हो? अगर आप देख रहे हो तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। बच्चों, क्लास 12th के लिए मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड कर रखा है, अगर आप न्यू व्यूअर्स हो जल्दी से उसको चैनल को सब्सक्राइब करो और सारे वीडियोस को वन बाय वन जरूर देखो। बहुत लंबे लेंथ का वीडियोस नहीं है, शॉर्ट लेंथ का है। वो सारे चीज़ को आपको इसलिए देखना पड़ेगा कि अगर उन सारे वीडियोस को वन बाय वन एक लिंक में सीक्वेंस में देख रहे हो तो अभी जो मेरा जो लेक्चर अभी आने वाला है, आपको जो मिलने वाला है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो बीच में कोई भी वीडियोस को आप लिंक से डिलिंक मत करो, वो सारे को देखो। और उसके बाद अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहते हो, हमारे साथ पेन एंड पेपर लेके जरूर बैठो। आप सारी बातें आराम से लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। तो आज जो हमारा क्लास 12th के लिए हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और ये इलेक्ट्रिक करंट किस में होगा? कंडक्टर्स में होगा, कंडक्टर्स। और स्पेशली जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा यहाँ कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर की बात होगी, यानी जिसमें करंट हमारा फ्लो करेगा वो हमारा सॉलिड कंडक्टर होगा, उसकी बात करेंगे। और इसके अंतर्गत इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में थर्मल स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी बातें आज के इस क्लास में, इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो आप बेहतर तरीके से आप आराम से पहले इसको बैठ जाओ पेन एंड पेपर लेके, और उसके बाद हमारी बातों को पहले सुनो, उसके बाद मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, या चाहे तो आप उसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं पहले थर्मल स्पीड की। अब बात है कि थर्मल स्पीड क्या है, व्हाट इज थर्मल स्पीड। लेट्स स्टार्ट थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड की बात करते हैं हम। थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड। देखो बच्चों, थर्मल स्पीड जो होता है, यानी हमारे जो सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी मेटल्स ग्रुप में आते हैं वो हमारे सॉलिड कंडक्टर्स में आते हैं। उन मेटल ग्रुप में जितने भी हमारे सॉलिड कंडक्टर हैं, उनके हर एक एटम के आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, या यूं कहो कि आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम का आउटरमोस्ट शेल में होता है, खास करके मेटल कंडक्टर के ग्रुप में, उनके आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का पकड़, यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारा अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के द्वारा, तो उसका असर थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटरमोस्ट शेल में न रह करके अपने बाजू वाले किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में चले जाते हैं। तो इस तरह से वो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो फ्रीली इधर उधर घूमते रहता है। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे हमने कहा कि सोडियम एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 11 होता है, और इसको अगर हम कन्फिगरेशन करते हैं तो 2 8 और 1 की बात करते हैं। तो अगर हमारे आउटरमोस्ट शेल की बात करें तो आउटरमोस्ट शेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आउटरमोस्ट शेल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हुए, और ये इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, यानी बाहरी कोश में या बाहरी ऑर्बिट्स में है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 1 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के तरफ जो आकर्षण है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी मजबूत पकड़ नहीं होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पार्शियली फ्री महसूस करता है, इसलिए इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये अपने एटम को छोड़ करके इसी सोडियम के बाजू वाले दूसरे एटम में वो चले जाते हैं। तो इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यानी जो घूमने फिरने वाला इलेक्ट्रॉन, उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है मेटल ग्रुप में, जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, वही कंडक्टर के इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं किसी मेटल कंडक्टर का, तो हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट को दोहराने की बात कर ले हम लोग।
सॉलिड स्टेट में हमारा जो वैल्यू आया था, सॉलिड स्टेट में टॉपिक का नाम है थर्मल स्पीड, थोड़ा सा इसको हम लोग लेके चलते हैं, थर्मल स्पीड। तो सॉलिड स्टेट में बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे हमारा एक लैटिस है, कोई लैटिस बना रहे हैं, ये लैटिस है, मान लो ये सॉलिड स्टेट में किसी भी मेटल का ये स्ट्रक्चर है, मान लिया जाए इस तरह से। और तो केमिस्ट्री के आपने सॉलिड स्टेट में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपको बताया होगा कि जो हमारा सॉलिड जो खास करके क्रिस्टलीन सॉलिड होता है, सॉलिड दो तरह के लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, क्रिस्टलीन और एक एमोर्फस होता है। क्रिस्टलीन जो होता है उसके हर एक पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस जो होता है एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, जिसको हम लोग लैटिस अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरह के लैटिस अरेंजमेंट है। मान लो ये सोडियम का हमारा, मान लिया जाए कि ये सोडियम हमारा एटम है और उसका ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो ये सोडियम जो है हर लैटिस में बैठा हुआ है, हर लैटिस में सोडियम एटम हमारा बैठा हुआ है। आपने केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में आपको जरूर देखा होगा बच्चों, दिस इज, ये हमारा सोडियम है, सोडियम, ये हर एक एटम को हमने इस सोडियम के सॉलिड स्टेट में हमारा मान लिया इतना सोडियम एटम है, और हर एक सोडियम एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आता है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है हर सोडियम एटम के पास। तो ये सोडियम एटम के पास जो फ्री या मोबाइल या वैलेंस या आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो लूजली बाउंड होता है, यानी उसके जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो बहुत कमजोर ताकत लगा के खींचते हैं, जिसकी वजह कर वो इलेक्ट्रॉन इतना फ्री होता है कि अपने जो पेरेंट एटम है ना, जिस एटम का है वो इलेक्ट्रॉन, उसको पेरेंट एटम कहता है, अपने पेरेंट एटम को छोड़ के बाजू वाले में चला जाता है। इस तरह से इसका भी, तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इस पूरे लैटिस में घूमते रहता है, पूरे लैटिस में इन्ने उन्ने घूमते रहता है। अब मान लो किसी एक एटम का मान लिया जाए कि इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके बाहर आ गया। अब जो ही इलेक्ट्रॉन अपना एटम को छोड़ेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से इस एटम का जब इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ भागना चाहेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने पेरेंट एटम को छोड़ के वो भाग सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, फ्रीली पूरे इस सरफेस में घूम सकता है। लेकिन सो फार एज जो ये एटम है हमारा लैटिस में बैठा हुआ, ये अपनी जगह से वो डिस्प्लेस नहीं होता है, यानी इस पर अगर चार्ज डेवलप होता है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज मोबाइल नहीं होता है, वो अपनी जगह में सॉलिड कंडक्टर में बैठा होता है। यही चीज अगर हम लिक्विड या गैस की बात करेंगे तो वहां पे भी मोबाइल होता है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज मोबाइल नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो पूरे इस सरफेस में, इस वॉल्यूम में पूरे जगह ये इधर उधर घूमते रहता है। इसको हम लोग, और जिस स्पीड से ये घूमता है उसी स्पीड का नाम है थर्मल स्पीड। यानी ये इलेक्ट्रॉन किसी भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूमता है उसको हम लोग थर्मल स्पीड कहते हैं। अब सवाल है कि ये थर्मल स्पीड क्यों दिया गया नाम? इसलिए दिया गया कि जैसे जैसे रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि इन सब का जो थर्मल स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा। अब अगर ये बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर भागते फिरता है, रैंडमली। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई इधर भाग रहा है, यहां किसी से टकराया, फिर इधर भाग गया, फिर यहां टकराया, फिर इधर आया, यहां टकराया, तो जिग जैग वो इस तरह से मोशन करते रहता है, इस तरह से ये मूव करते रहता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब अपने किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के, सॉलिड लैटिस के अपने पेरेंट एटम को छोड़ के भागता है तो कहीं ना कहीं किसी से टकराते रहता है। जैसे मान लो इस सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन जो ही इसको छोड़ा और आगे बढ़ा, तो यहाँ पे सामने में उसके यहाँ सोडियम आयन मिल जाएगा, यानी कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला, तो ये आके इससे टकराता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भागा हुआ है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आते हैं रास्ते में तो इनसे टकरा सकते हैं। इनका इलेक्ट्रॉन मान लो इधर की तरफ भाग रहा, इससे टकराया, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। यानी ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं
वो किसी भी निश्चित डायरेक्शन में नहीं घूमता है, रैंडम, जिधर उसको मौका मिलता है, जिधर स्पेस मिलता है उधर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन भागता फिरता है। यानी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो काफी जिगजैग होता है, इसको जिगजैग कहते हैं, जिगजैग मोशन होता है। और इसी स्पीड का नाम है थर्मल स्पीड, इसी स्पीड का नाम है थर्मल स्पीड, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका स्पीड वह भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका नाम है थर्मल स्पीड। और ये थर्मल स्पीड जो बच्चों नॉर्मली कहा जाता है कि ये वैल्यू थर्मल स्पीड जो होता है, ये उसका जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है थर्मल स्पीड का, वो देखा गया 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड से लेकर 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड तक होता है। यानी इस रेंज में उन इलेक्ट्रॉन्स का जो इधर उधर भागम भाग करता है ब्रोनियन मोशन के तरह से, तो इनके भागने का जो एक थर्मल स्पीड का वैल्यू होता है उसका रेंज होता है 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड के बीच होता है। और ये थर्मल स्पीड में एक बात और है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा थर्मल स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ये हुआ थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन का। और मजे की बात है कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल स्पीड का अगर हम सम टोटल की बात करें, सम टोटल की बात करें, तो यहां सम टोटल का यानी यूं कहो कि रिजल्टेंट अगर हम कहें कि रिजल्टेंट वैल्यू जो है इसका, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी, ये थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब सवाल है कि इनका थर्मल स्पीड का रिजल्टेंट वैल्यू जीरो क्यों हो जाएगा? वेरी सिंपल, बहुत आसान है इसको समझना। इसको हम ऐसे देखते हैं, मान लो किसी कंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, वो इधर आया, टकरा के इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। अब कोई एक सेक्शन हम काट लेते हैं इसका, इस सेक्शन के आर पार जितना इलेक्ट्रॉन उधर भागा है उतना इलेक्ट्रॉन इधर भी भागता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन फिक्स होता नहीं है, काफी जिगजैग चलता है, तो कहा जाता है कि कंडक्टर के अंदर कहीं भी कोई एक सेक्शन अगर काट लिया जाए तो ऐसा लगेगा कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहा है उतना इधर भी क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर इनके वेलोसिटीज को अगर हम ऐड करें, अगर एक तरफ जा रहा है पॉजिटिव तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव, यानी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी थर्मल स्पीड का जो वैल्यू है बच्चों वो सम टोटल हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर रिजल्टेंट की बात करेंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के थर्मल स्पीड का, तो ये वैल्यू हमारा कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यानी उसका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। इंडिविजुअल हर एक इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ थर्मल वेलोसिटी होगा, लेकिन सो फार एज सारे इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल स्पीड या वेलोसिटीज को हम जोड़ेंगे तो उसका अलजेब्रिक सम तो नहीं लेते हैं हम लोग, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो हमने थर्मल वेलोसिटी बोल दिया तो उनका जो वेक्टर सम हो जाएगा वो टोटल जीरो हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा थर्मल स्पीड या थर्मल वेलोसिटी के बारे में। अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब थर्मल के बाद हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में इसको अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग। ये अनुगमन वेग क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं लिटरेरी। देखो हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है, सपोज दैट कि हमारे पास एक कंडक्टर है और वो कंडक्टर कुछ इस तरह का है, ये हमारा कंडक्टर है और हमने इस कंडक्टर को क्या करा, एक एक्सटर्नल सर्किट से इसको कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल सर्किट से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये सेल है हमारा, ये सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो हमने इसको पॉजिटिव साइड इस कंडक्टर के इधर से जोड़ दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव साइड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, और ये नेगेटिव साइड यानी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जो ही हमने इस एक्सटर्नल सर्किट सेल को इस कंडक्टर के साथ दो सिरों में, दोनों एंड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर थर्मल वेलोसिटी से घूम रहा था,
उन इलेक्ट्रॉन को अब एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब हम इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इधर की तरफ वो खींचेगा, यानी एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को अगर वो खींच रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ही आगे बढ़ता है ना, तो वहां रास्ते में अभी मैंने बताया कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन एक निकल गया, तो सोडियम अपने लैटिस में तो फिक्स रहेगा, वो वहां से खिसकेगा नहीं, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ गया तो आगे चल करके किसी दूसरे लैटिस में जब पहुंचेगा, वहां ऑलरेडी सोडियम होगा, ऑलरेडी वो मेटल का आयन होगा, उससे वो टकराएगा। तो कहता है आगे बढ़ता है हर बार उसको ठोकर लगेगा, यानी हर बार वो आयन के साथ, कैटायन के साथ, यानी पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ बार बार ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ठोकर लगता है, जिसकी वजह कर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ये कहना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है बिल्कुल वो स्ट्रेट इधर की तरफ आता है, ऐसी बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा जिग जैग करके इधर की तरफ टेढ़ा मेरा रास्ते से होते हुए कोशिश ये करता है इधर की तरफ आकर्षित हो, चूंकि हर बार वो कोलाइड करेगा, टकराएगा। बहरहाल लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है और इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आकर्षित होगा। अब ये सेल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जब इधर की तरफ खींचेगा, खींचने के बाद इस एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए वो इधर की तरफ पहुंचाएगा और ये लगातार सर्किट हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इसमें करंट फ्लो करता है। लेकिन हमारा जो करंट का एक ट्रेडिशनल डायरेक्शन है बच्चों, जिसको हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन कहते हैं, वो जनरली ये मानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा निकलता है, यानी करंट इधर की तरफ जा रहा है और फिर इधर की तरफ वो आ रहा है। लेकिन ये हमारा एक कन्वेंशन है मानने का। वास्तविकता ये है कि इधर की तरफ कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज को ही करंट कहते हैं। इस डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है, चार्ज के शक्ल में इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करता है, इधर इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज है, तो ये चार्ज इधर की तरफ फ्लो करता है। फ्लो ऑफ चार्ज हमारा इधर है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं उधर की तरफ करंट फ्लो करता है। तो जब हमने ये सेल इसके साथ कनेक्ट किया ना, तो यहां पे इन दोनों सिरों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, यानी इसको हम लोग कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज अगर आता है, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग E से ही डिनोट करते हैं, तो ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगता है। और चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जब ये शो करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज हम देना पड़ता है, नेगेटिव साइन यहाँ हम लोग देते हैं। कारण ये है कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो लग रहा है उसका डायरेक्शन और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट है। तो उसी को दिखाने के लिए हम लोग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे माइनस चार्ज लेते हैं, तो अदरवाइज कोई मतलब नहीं उसका, वो डायरेक्शन के लिए हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं यहाँ पे। अब सवाल है कि ये जो फोर्स लगा, यानी ये जो हमारा सर्किट उस पर फोर्स लगाने का काम कर रहा है, और फोर्स लगने के बाद इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो चलना शुरू करता है, और जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से चलता है, उसी वेलोसिटी का नाम है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी जिस वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इधर से भाग के इधर की तरफ आता है उसी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर से अब इधर की तरफ आना शुरू करता है। ये और बात है कि इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता, जिगजैग आता है, लेकिन उसके
बहाव का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया, यानी अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन की तरफ, अगर आप कोई सेक्शन लेते हैं, इसमें कोई सेक्शन लेते हैं तो इस सेक्शन को पार करके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा, उधर नहीं जाएगा वापस। जैसे थर्मल स्पीड में हो रहा था, वो उधर भी जा रहा था इधर भी आ रहा था, डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं था, लेकिन यहाँ डायरेक्शन में फिक्स हो गया। भले जिगजैग आएगा लेकिन वो जब क्रॉस करेगा तो इधर की तरफ बढ़ता रहेगा। यानी एक डायरेक्शन में जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रिक करंट का जो कारण है वो हमारा थर्मल वेलोसिटी नहीं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कारण होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब सवाल ये है कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन चीज पर डिपेंड करता है उसको देखेंगे। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकलेगा उसको देखेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा है उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिंबल में वीडी लिखते हैं और वेलोसिटी दिया, वेक्टर क्वांटिटी एरो लगा दिया। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग को पता करना है क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखना है कि जब हम वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो वो उस पर फोर्स क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स की बात करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम लोग इसको मिटा के बात करते हैं, इसको यहाँ से, या इसको बच्चों इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं और इसको यहाँ कर देता हूँ। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ देखना हमको ये है कि जब इलेक्ट्रॉन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग रहा है तो उनके एक सिरे से दूसरे सिरे में जाने में उसको, दूसरे सिरे की उसकी लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो ये सारी बातें हमारे इसमें डिस्कस होगा। इसके बाद हम लोग इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फिर आगे बढ़ाते हुए बोलेंगे कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से हम इस कंडक्टर में जो करंट देख रहे हैं वो करंट का रिलेशन उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो डिस्कशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बढ़ रहा है, इससे पहले जब हमने ये सेट नहीं करा था, यानी जब हमने सर्किट इसके साथ नहीं लगाया था, उस समय जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड था, वेलोसिटी था, उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, यानी अभी उस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, यानी सर्किट हमने कनेक्ट नहीं होने दिया है। तो उससे पहले उसके अंदर एक वेलोसिटी है, उसका नाम इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों, इनफैक्ट वो थर्मल वेलोसिटी होता है, ये थर्मल वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल में इलेक्ट्रॉन का तो यही वेलोसिटी होता है। दूसरी बात, जब उस पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगने की वजह से उसके ऊपर एक एक्सीलरेशन बनेगा। जब भी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी बॉडी पे, किसी मास पे, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मास होता है, जब भी किसी मास पे आप फोर्स लगाते हो तो उस मास के ऊपर में एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है फोर्स के डायरेक्शन में। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, ये बैटरी लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया इतना, तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स जो लगेगा, ये फोर्स हमारा लग रहा है माइनस ई, कैपिटल ई, ये इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। और फोर्स बराबर हम लोग क्या कहते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन ए, और यहां पे एक्सीलरेशन अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन पर एक्सीलरेशन। क्योंकि फोर्स जब लग रहा है, इलेक्ट्रॉन जब चलने लगता है और फोर्स लगातार उस पर लगेगा तो एक्सीलरेशन बनेगा। तो ये उसका एक्सीलरेशन उस इलेक्ट्रॉन का पैदा होता है। इनिशियल उसका वेलोसिटी उसका u है और एक्सीलरेशन इतना हो गया। अब ये इसमें टाइम की बात करते हैं। टाइम, इसमें जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन
between two consecutive collision, two consecutive collision, consecutive collision, consecutive collision का मतलब है कि दो लगातार टक्कर में, यानी इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भरमार है। दूसरा, जगह जगह आपको पॉजिटिव आयन मिल जाएगा मेटल का, उस आयन से भी टकरा सकता है। तो हर टक्कर के बाद फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन फिर अपने वेलोसिटी को इनिशिएट करता है, फिर स्टार्ट करता है। यानी हर टक्कर के बीच, बिटवीन कोई भी दो टक्कर अगर करता है उनके बीच जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो उसका हम लोग एवरेज लेते हैं, यहाँ एवरेज लेते हैं, एवरेज ऑफ टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन्स, उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और इसको हम लोग ग्रीक लेटर टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के दो टक्कर के बीच चलते हुए में ठोकर मारा, इलेक्ट्रॉन रुका, फिर आगे बढ़ा, फिर ठोकर मारा, तो इस तरह से हर बार उसको अलग अलग टाइम मिल लगता है। तो उन सारे टाइम को हम लोगों ने एवरेज निकाला और उस एवरेज का नाम दिया हमने रिलैक्सेशन टाइम और उसको टॉ से रिप्रेजेंट करा। अब हम लोग आते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, यानी हमने जब ये इस्टेब्लिश करा अब इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा, अब राइट नाउ जब हमने ये सर्किट कंप्लीट कर दिया, अब जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे वेलोसिटी होगा इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फाइनल वेलोसिटी। तो अब हमारा जो यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी फोर्स लगने के बाद, इसी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको हम vd से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन में जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन से आया हुआ है। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की जगह क्या आएगा हमारा? तो फाइनल वेलोसिटी की जगह आएगा हमारा vd। इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर क्या आएगा? हमारा थर्मल वेलोसिटी। उसके बाद एक्सीलरेशन के जगह पे हमारा ये वैल्यू है माइनस ई अपॉन एम। तो यहाँ हो गया माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। और यहाँ टाइम जो है, इस टाइम को हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम कहा और उसको हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिलैक्सेशन टाइम यानी टॉ। अब इस तरह से इस वैल्यू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये जो हमने कहा कि थर्मल जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, जब कोई डायरेक्शन एक तरफ नहीं है, हर डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू को हम लोग जीरो लेते हैं। तो अब रह गया माइनस ई टॉ अपॉन एम। अब ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तैयार हो गया, माइनस ई टॉ अपॉन एम। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और अगर हम लोग केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ सिंपली vd लिखेंगे। और जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे हम लोग इसके नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं होता है वहां पे। तो नेगेटिव साइन को हम लोग यहाँ पे हटा करके यहाँ लिखते हैं ई टॉ अपॉन एम। ये मैग्नीट्यूड में ये वैल्यू है। और इनफैक्ट अगर उसके वेक्टर फॉर्म में रखना है तो इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आया, एक्सप्रेशन आया। अब इस कड़ी में हम लोग और बात करेंगे। ये तो हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी में हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मोबिलिटी। और इसको ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कोई खास चीज नहीं है, बड़का कोई डेफिनेशन नहीं है। यानी जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का होता है वो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। और उसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये कोई नया चीज नहीं है, बड़ा चीज नहीं है, इसको आप
इस तरह से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आता है हमारा करंट। जब बात करेंगे करंट का, तो करंट का एक रिलेशन की बात करते हैं हम लोग कि करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कितना होता है और कैसे निकाला जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा इसी में आ जाएगा। यहां लिखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के हम लोग यहां पे रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो बच्चों वंस अगेन हम यहाँ एक कंडक्टर की बात करेंगे। यहाँ एक कंडक्टर लेते हैं हम लोग। दिस इज अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोगों ने एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा सेल है, की है, और इसका लेंथ हमने ले लिया यहां से लेके इस पूरे का लंबाई L है। और इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कंसीडर कर लिया A। और ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल इधर की तरफ होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जिस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर की तरफ होगा। तो ये सारा हमने एक कंडक्टर में मान लिया। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ कंडक्टर हमने L ले लिया। उसके बाद कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हमने A ले लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इस्टेब्लिश करा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E हो गया। और एक चीज है, जब हम लोग सेल से बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो कहते हैं कि एक सिरा जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, दूसरा नेगेटिव से जुड़ा है, तो इन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। यानी इसको हम लोग हाई पोटेंशियल कहते हैं, इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। और ट्रेडिशन में हम लोग ये बोलते हैं कि करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं एक पॉट है जिसमें हमने पानी का लेवल इतना रखा है, और एक दूसरा पॉट है जो खाली है या थोड़ा सा पानी का लेवल है, और इसको हमने साइफन पाइप से इसको कनेक्ट कर दिया। तो अब ये हाई लेवल से लो लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, पानी फ्लो करेगा। उसी तरह से कहा जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वो जाता है। यहाँ पोटेंशियल को पानी के लेवल से आप उसको समझ सकते हो। जिस तरह से पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ बह के जाएगा, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस पॉजिटिव टर्मिनल को, तो हम लोग इसको हाई पोटेंशियल कहते हैं। ये हमारा साइड हाई पोटेंशियल का हो गया, दिस इज हाई पोटेंशियल, और ये साइड हमारा हो गया लो पोटेंशियल। और इन दोनों पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसको V से डिनोट करते हैं, V से। तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा V हमने मान लिया। तो बच्चों इसको आप चाहो तो पॉज करके नोट्स बना रहे तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, आराम से लिख लो थोड़ा सा। अब हम लोग इसकी लेंथ की बात करा, लेंथ उसका L है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सिरों के बीच हम लोगों ने इस्टेब्लिश कराई, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया V। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन है। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम लोग लिखा था -dV/dr। इनफैक्ट ये V क्या था, पोटेंशियल था, और R ये क्या था, डिस्टेंस था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, दोनों सिरों के बीच V है, और दोनों सिरों के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा L है। यानी E का वैल्यू हम लिख सकते हैं V/L। तो ये हमने V/L कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब हमें उस इलेक्ट्रॉन का जिस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक
फील्ड का फोर्स लग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आकर्षित होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ चलना शुरू करेगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। वो निकालना है हम लोग को, पहले देखना है, उसके बाद हम लोग करंट की बात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और इलेक्ट्रॉन्स ही टोटल चार्ज बनाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम हमने मान लिया n है, यानी इकाई आयतन में यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। कुछ किताबों में इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते थे शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ये n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी n हो गया। अब इस कंडक्टर का टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें जानना है, तो कंडक्टर का वॉल्यूम निकालना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो कंडक्टर का वॉल्यूम हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a और लंबाई कितना है l, तो लेंथ को उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। अब हमें देखना है कि यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा n है, और अगर हमारा वॉल्यूम al है, इसमें टोटल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो n इंटू al हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, तो ये हो गया n इंटू al यानी NaL, नाल। अब अगर हम चार्ज की बात करें कंडक्टर में, तो बोलेंगे टोटल, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर, उस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना हो गया, तो चार्ज को हम Q लिखते हैं, और यहाँ पे NaL ये टोटल इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चार्ज उस कंडक्टर का हो गया, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं याद रखने के लिए, NeAl, नील, यानी टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में नाल है, और टोटल चार्ज उस कंडक्टर में नील है, याद रखने के लिए है ये। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है कितना चार्ज बह के चला गया और उसको बह के जाने में कितना समय लगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस द कंडक्टर, इस कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर, अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो करंट बराबर लिखते हैं हम लोग चार्ज कितना फ्लो किया और कितना समय लगा, टाइम टेकन, यानी चार्ज अपॉन टाइम टेकन, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको चाहो तो थोड़ा सा मैं इसको दे रहा हूं, जल्दी से आप उसको बच्चों लिख सकते हो, जल्दी से लिख लो पेन एंड पेपर के साथ। चलो लिख लिया। अब हमारे पास करंट का वैल्यू निकालना है, हमारे पास चार्ज ऑलरेडी निकला हुआ है। अब हमें टाइम टेकन की बात करना है कि टाइम टेकन क्या होगा। तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझ लें, ये हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लंबाई है L। हम लोग कहते हैं अक्रॉस द कंडक्टर, यानी इस सिरे से यहां से यहां तक, यानी ये दोनों सिरों के बीच में इलेक्ट्रॉन को बहने में, चलने में समय कितना लगा। तो समय निकालना है, तो समय बराबर यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग स्पीड या वेलोसिटी जानते हैं तो इसमें बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर कर लेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके बात करें टाइम का,
तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करेगा वो एक छोर से दूसरे छोर, जो उसकी लंबाई है, यानी एल उसका डिस्टेंस हो गया। और उसके बाद उसका वेलोसिटी, यानी जब इलेक्ट्रॉन हमारे सेल के लगने से उस पर जो फोर्स लगा, उस फोर्स से जब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है तो उस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ता है उसका नाम है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम लोग वीडी कहते हैं। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे तो एल अपॉन वीडी हो जाएगा। अब इन सारे वैल्यूज को यहाँ 1 by 1 सेट करते हैं। चार्ज कितना है बच्चों, तो चार्ज हमारा नील है, NEAL नील। उसके बाद टाइम टेकन कितना है, तो टाइम टेकन हो गया L अपॉन वीडी, L अपॉन वीडी, ये हो गया हमारा टाइम टेकन। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो NEAL और ये VD ऊपर जाएगा एंड डिवाइडेड अपॉन यहाँ हमारा L रह जाएगा। तो इस L को इस L से हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा NEAVD, यानी उस कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे में इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा NEAVD, नीव्ड। अगर इसको कोडिंग करके याद करना चाहो तो इसको नीव्ड कहते हैं। जहां N क्या है, उस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे हम लिखते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और A क्या है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और VD क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का जो मूव करता है अंडर कंपल्सन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जब मूव करता है एक डायरेक्शन में तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक था, जितना चीज हम लोग आज इस पर डिस्कस करना था हम लोगों ने 1 by 1 कर लिया। तो इस तरह से बच्चों हमारे साथ आप लगे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।